कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव से पहले हो रही किलेबंदी को देखते हुए दोनों ही दलों के सिपहसालार मैदान संभाल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज ताबड़तोड़ बैठक ले रहे हैं, तो वहीं भाजपा मैदानी मोर्चा संभालने के साथ ही अब कांग्रेस के किले में सेंध लगाते हुए धीरे धीरे अपना कुनबा बढ़ा रही है। भाजपा कार्यालय में 300 कांग्रेसी हाथों में कमल थामे दिखे। इसके साथ ही दोहराई वही महाराज की पीड़ा कि कांग्रेस तवज्जो नहीं देती। रणनीति में एक और भाजपा खुद की मजबूती पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की कमजोरी और ताकत पर काम भी। दिग्विजय सिंह को कड़ी बनाते हुए भाजपा अब भी जनता के सामने 2003 की तस्वीर लाने से परहेज नहीं करती। इसके साथ ही ऑडियो वीडियो वॉर को आधार बना एक बार फिर सियासी मैदान में कांग्रेस को पटखनी दी है। सियासत में अब एक दूसरे पर FIR वॉर भी है, लिहाजा शहमाद के खेल में रोमांच दुगना नहीं चौगुना हो गया है। वहीं अपनी अपनी जीत के दावे हैं 16। कांग्रेस ने हमेशा षड्यंत्र किया और इसमें सबसे ऊपर नाम दिग्विजय सिंह जी का है। देखिए, स्वाभाविक है, विधानसभा के उपचुनाव हैं, 24 सीटों पर है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से इस चुनाव को जीतने में लगा है। पुनः चुनाव को लेकर एक जोश और उत्साह है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में भी काफी जोश और उत्साह है और चुनाव का वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को हम जिताएं। इसके लिए पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। सरकार गिरने और गिराने के बीच भाजपा की ओर से लग रहे आरोपों पर जवाब भी आया। निशाने पर फिर रही संघ और भाजपा, लेकिन इन सब से हटकर सिर्फ जीत का लक्ष्य साधे बीजेपी न सिर्फ घर घर जाकर संपर्क अभियान कर रही है, बल्कि ईश्वर की आराधना में लीन भी है। लेकिन इस शहमाद के खेल में जनता ही जनार्दन है और वो 24 सीटों की इस जंग में किसे किंग बनाएगी, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शह और मात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या 2003 को टारगेट कर फिर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं दिग्विजय? कांग्रेस के घटते कुनबे और उठते सवालों के क्या मायने? क्या वाकई चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश? यदि नहीं तो क्यों सियासी दलों ने उठाए एक दूसरे पर सवाल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीति के जो मूवमेंट्स हैं, राजनीति के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, राजनीति की शहमात है, उसका खेल शुरू हो चुका है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आए हुए 22 विधायकों के बाद अब उनके समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में शामिल कर रही है। कहीं 300, कहीं 200, कहीं 50। रोज जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कांग्रेस के कभी जो कार्यकर्ता हुआ करते थे और एक सीधा सा अनुपात रहता है कि एक कार्यकर्ता कम से कम 4 से 5 मतदाताओं के संपर्क में होता है, क्योंकि उसका राजनीति में अपना एक रुझान होता है। तो लगातार कांग्रेस का जो कुनबा है कार्यकर्ताओं का वो घट रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस सवाल भी उठा रही है। वो ये कह रही है कि कोरोना के काल में ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और
कानून की अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, इलेक्शन दोनों ही पार्टियों के लिए अस्तित्व का प्रश्न है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। लेकिन कांग्रेस उतनी सक्रिय दिख नहीं रही है। कांग्रेस एकदम साइलेंट मोड में है। कांग्रेस का अपना क्या प्लान है उसका खुलासा शायद कुछ दिनों बाद हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मूड में आ चुकी है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चिंतामणि मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी हमारे साथ हैं। इस चर्चा में आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। चिंतामणि जी, सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने उपचुनाव की सीटों की चिंता कर रही है, उपचुनावों की चिंता कर रही है और राजनीतिक गठजोड़ और उठापटक की चिंता कर रही है। मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, वो नागरिक हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता कतई नहीं है और कोरोना के काल में भी बिल्कुल उनको चुनाव सूझ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, इतने बड़े प्रदेश में यदि हमारा आज के इस पेंडेमिक के दौर में भी यदि 5वें 6ठे नंबर पर मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, तमिलनाडु में है। मध्य प्रदेश का नंबर तो बहुत पीछे आता है, जबकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और 7 करोड़ से अधिक जनसंख्या होने के बावजूद यदि कुछ हजारों में हमारे यहाँ मरीज है तो फिर बहुत ऐसा सरकार को ब्लेम करना मुझे लगता है कि ये अन्यथा है और अनावश्यक भी है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ मृत्यु दर घटी है, हमारे यहाँ ठीक होने वाले की संख्या बढ़ी है और हर तरह की अब सुविधाएं मिलने लगी। तो मुझे लगता है कि अब कोरोना के इस विषय पर चर्चा और मध्य प्रदेश सरकार को इस पर घेरना, देखिए राजनीति अपनी गति से चलेगी और चुनाव सामने है तो इस तरह की सक्रियताएं भी सामने आएगी। कई लोगों को कांग्रेस में दम घुट रहा है, उनको उकताहट है, उनको निराशा है कांग्रेस से, तो स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। और अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, इसलिए ऐसा कोई नियम का उल्लंघन भी नहीं है, तो अभी तो साइमल्टेनियस चलेगा। इसे ये कहना कि हम तो ये नहीं कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, ये सही असेसमेंट नहीं है, नहीं सही मूल्यांकन नहीं जी। असेसमेंट सही नहीं है जितेंद्र जी। कांग्रेस जो है वो असेसमेंट सही नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा बैलेंस करके चल रही है, राजनीति भी और जो राजधर्म है उसका निर्वहन भी। नवीन जी, चिंतामणि जी के असेसमेंट तो आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता करेगी। ये गफलत में है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बात चुनावों की नहीं है, बात यह है कि आप इतने दिनों में क्या कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति के अलावा आपको कोई दूसरी चीज नहीं सूझ रही है। आपने किस तरह से मजाक उड़ाया कोरोना का कि अगर 2-4 हजार मरीज रहते हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप कहते थे मध्य प्रदेश में कोरोना नहीं है, कांग्रेस की सरकार झूठा कोरोना के नाम पर बचने की कोशिश कर रही है। आज आपको समझ में आया कि किस तरह से गंभीरता से कोरोना को लिया जा रहा था। उसी गंभीरता से अगर कोरोना को लिया जाता तो आज प्रदेश की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। आपने सरकार बनाने के बाद क्या किया है? आप ये कह रहे हो चिंता की बात नहीं है। अरे आप चिंतामणि जी ये देखिए कि आपने रेत का खेल खेला इन कुछ दिनों के शासनकाल में। शराब को लेकर के जितना हाथ पैर आप मार रहे हो इतना कोई नहीं मारता है। क्या लालच है आपका कि आप महिलाओं से शराब बिकवाने का प्रयास कर रहे हो? क्या लालच है आपका कि शिक्षकों को शराब बेचने के लिए मजबूर कर रहे हो? आप रेत का खेल आप खेल रहे हो, शराब का खेल आप खेल रहे हो। मजदूरों को लेकर आपने इतनी चिंता नहीं जताई थी जितना चुनावों को लेकर के आप जता रहे हो। आपने प्रदेश के मजदूरों को कहां से वापस लाने के कौन से प्रयास किए? कहीं दिखे नहीं। आज चूंकि चुनाव सर पर है, आपको घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, इसलिए आपकी सक्रियता नजर आ रही है। दूसरे लोग करें तो उनके लिए लॉकडाउन है, उनके लिए सारे नियम है। आपके मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, लगातार ऐसी सभाएं कर रहे, लगातार ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे। आप क्या संदेश देना चाहते हो प्रदेश में? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना को लेकर के आप मजाक उड़ाते थे, आज आप खुद कोरोना की महामारी से सरकार
जूझ नहीं पा रही है? कौन से सवालों के जवाब है आपके पास? सिर्फ राजनीति है आपके पास और आपको चुनाव जीतने की चिंता है। सबसे ज्यादा अभी नवीन जी आपने कहा कांग्रेस की रणनीति सामने नहीं आ रही। कांग्रेस लगातार मीटिंग कर रही, कांग्रेस लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में, लेकिन बेचैनी भाजपा को दिख रही है। उसके पीछे कारण है कि कांग्रेस से भी लड़ना है, साथ में प्रदेश में उन क्षेत्रों की जनता भी डंडा लेकर के खड़ी है दल बदलुओं के खिलाफ, इसलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शह और मात के इस खेल में राजनीतिक आरोप अपनी जगह पर हैं। आ रहा हूं चिंतामणि जी, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। शह और मात के इस खेल में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जब लोग आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जिस संख्या में आते हैं वो संख्या बल देखता है। कांग्रेस में भी आपको याद हो जब बालेंद्र शुक्ल आए तो भले ही 20-25 लोग हों, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वहां भी नहीं दिखी। अगर कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस भी मना नहीं करेगी, लेकिन जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक अंगूर खट्टे वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल रोज भीड़ लगी हुई है, लेकिन ये भीड़ कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की जो भीड़ है वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी की जो रीढ़ है उसका कार्यकर्ता वही टेढ़ा हो जाए। प्रतिक्रिया देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा, सामान्य तौर पर ये कहा कि हमारे यहाँ तो लाइन लगी हुई है आने वालों की, लेकिन ये जो लाइन लगी है हमें चिंता भी बढ़ा रही है, क्योंकि वो लोग हैं जो दरी उठाकर यहाँ तक पहुंचे, फिर इस उम्मीद में थे कि शायद हमारा कोई स्थान लगेगा। लेकिन इतनी लंबी लाइन यदि बढ़ती रहेगी तो निश्चित रूप से खलबली भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी होगी। रोज करीब करीब ये देखा जाए तो अभी आंकड़ा जो है करीब 1200 के आसपास पहुंचा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। चाहे वो प्रभुराम चौधरी लेकर आए हों या फिर वर्तमान में आज हमने देखा कि राजवर्धन दत्ती गांव कर 300 लोगों को जोड़ दिए। दावा भी ये भी कर दिया कि 5000 लोग लाइन में हैं। अभी जैसे ही सिंधिया जी आएंगे तो 5000 लोग, और चर्चाएं ऐसी है कि सिंधिया आएंगे तो 15000 के आसपास लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ी संख्या है, और यदि ये संख्या दिखाई देती है तो ये खलबली मचाएगी भारतीय जनता पार्टी को। तो ठीक है, राहत देगी, लेकिन कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही, जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जवाब देना होगा। सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, जब जनता के सामने जाएंगे तो यही जवाब होगा। और इसीलिए केंद्र में वही 2003 को याद करने की तैयारी है, दिग्विजय सिंह को लेकर आ गई है। एक गलती कर बैठे दिग्विजय सिंह, एक चूक कर बैठे कि वो वीडियो बना दिया, वीडियो को जारी कर दिया, वायरल कर दिया, बाद में उन्होंने हटा लिया। लेकिन उस वीडियो पर अब पूरी राजनीति टिकी हुई है नवीन जी। और भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही कि इन मुद्दों का जवाब हम कैसे देंगे, क्योंकि जनता पूछेगी आपसे, सरकार आपकी, वो सरकार थी उसने क्या किया नहीं किया, अब वो तो सरकार में नहीं है। और इसीलिए बीजेपी पूरे चुनाव को डाइवर्ट करने की तैयारी में है और उसका मुद्दा होगा दिग्विजय सिंह जी। निश्चित रूप से हम चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहां रुकेंगे और तुरंत हाजिर होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ चर्चा में। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। शह और मात के इस खेल में पुनः आप सबका स्वागत है और सीधा हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। चिंतामणि मालवीय जी गंभीर मुद्रा में चिंतन मंथन के साथ प्रतिक्रिया ले लेता हूं। चिंतामणि मालवीय जी, कुछ ज्यादा लाइन लंबी हो रही है, ऐसा ना हो कि आपके लोग ही स्टेडियम से बाहर हो जाएं
संख्या तो उतनी ही है, दर्शक संख्या बड़ी लिमिटेड होती है एक स्टेडियम की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अनलिमिटेड प्लान चला रही है, लेकिन वो लोग जो कतार में पहले से थे वो ऐसा ना हो कि इस लाइन के खेल में कतार में पीछे हो जाएं। देखिए पुरोहित जी, सबसे पहले मैं हमारे मित्र मिश्रा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। वास्तव में उनका पूरा वक्तव्य केवल मुद्दों की जुगाली है, जो भी जैसे वही मुद्दे के वही रेत का जो ये करते रहे हैं, वो अब आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ रहे हैं। इन्होंने घर घर शराब बिकवाने की योजना बनवाई, घर पे होम डिलीवरी देने की योजना बनी, उसी की जुगाली फिर कर रहे हैं, उसी तरह के आरोप है। इसका मतलब है कि इनके पास मुद्दे नहीं है। तो कांग्रेस जो है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है आज, और इसलिए उन्हीं मुद्दों को दोहरा रही है जो इनके खिलाफ आरोप थे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के आने की बहुलता का विषय है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो हम तो स्वागत करते हैं। हमारी सर्वसमावेशी पार्टी है और हम तो केडर पार्टी है। हम जो आ रहे हैं कार्यकर्ता, उन्हें अपने रूप अपनी अनुरूप अपनी विचारधारा में ढालेंगे और यथा योग्य स्थान देंगे, यथा योग्य सम्मान करेंगे। इसका कोई सम्मान है। और ये विचारधारा में ढालने का कोई टीका है क्या? टीका है कोई ऐसा कोई टेबलेट है, 15 दिन का कोर्स है क्या? बड़ा रीति नीति, संयम, अनुशासन, पंचनिष्ठाएं, एकात्मवाद, ये अंत्योदय, ये बहुत बड़ी चीजें सीखनी पड़ती हैं। हो सकता है इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, भारतीय जनता पार्टी ने टीकाकरण, इसका टीका विकसित कर लिया हो कि आओ लगवाओ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। नहीं, देखिए, जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आते हैं तो हमारा तो सबके लिए खुला है दरवाजा। आए और जब हम स्वीकार करेंगे तो हम अपने अनुरूप स्वीकार करेंगे। हम उन्हें यथा योग्य स्थान पर बिठाएंगे तो उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत, उनकी स्वीकार्यता और उनकी विचारधारा के प्रति निष्ठा के अनुसार उचित स्थान देंगे, सम्मान देंगे जी। वो एक अलग विषय है, क्योंकि हर पार्टी अपना विस्तार चाहती है। हमने तो अभियान चलाया और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, तो हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए द्वार कैसे बंद कर सकते हैं? उनका भी स्वागत है, हृदय परिवर्तन हुआ है उनका जी। मिश्रा जी, चक्रवर्ती पार्टी बनना चाहती है और उनका जो आपके यहाँ जो सबसे मतलब कहना चाहिए कि जो तीव्र गति से दौड़ रहे थे, जो आपके महाराणा थे, जिनके पास चेतक की गति से मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को कई बार चुनौती देते नजर आते थे, आपके चुनाव व्ययन समिति के अध्यक्ष थे वो, ज्योतिरादित्य जी गए तो पीछे न सिर्फ ज्योतिरादित्य बल्कि 22 लोग गए अब उनके समर्थक। और जैसा कि हमारे प्रबंध संपादक जी बता रहे हैं, अगर उस संख्या में लोग वहां पहुंचे तो इस चुनाव में आपके लिए तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि कोई बचा ही नहीं, सब चले गए, न खुदा ही रहा, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। देखिए नवीन जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र सामने आया है। कहा कैडर बेस की बात, कहा अभी आपने कहा पंचनिष्ठा, एकात्म मानववाद, एक विधान, एक संविधान, एक ध्वज कहा गया। इनका ये सब समय समय पे समझौता करने वाली पार्टी आज कह रही है कि हम किसी को भी लेने को तैयार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा नवीन जी की जब आम चुनाव थे, जब भी इसी तरह की फर्क पड़ता है जटिल रूप से भारतीय जनता पार्टी ने फर्क तो पड़ता है मिश्रा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, समेटते चले जा रहे हैं, फर्क पड़ता है। नवीन जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जब आम चुनाव थे, जब शिवराज जी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और इस तरह का प्रचार किया था, आपने देखा अकेले घूमते रहे जन आशीर्वाद यात्रा में, कोई भी ऐसा बड़ा नेता उनके साथ आशीर्वाद यात्रा को शेयर करने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में परिणाम क्या हुआ? यही हुआ आज जो स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसी बड़ी फेहरिस्त है जो खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे वो दीपक जोशी की बात की जाए, चाहे गौरीशंकर शेजवार की बात की जाए, जयवंत सिंह पवैया की बात की जाए, अनूप मिश्रा की बात की जाए, ऐसे 50 नाम है जो इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की जल्दी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दो तरह से
लड़ना पड़ा। एक तो उनके अंदर के भारतीय जनता पार्टी का बहुत पता है आपको, उनसे निपटना है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का बहुत डिटेल पता है। बड़े जासूस फिट करके रखे। खुद कांग्रेस थोड़ा अपना भी बताओ ना मिश्रा साहब। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की, अरे जितेंद्रियम बुद्धि बता मरिष्ठम प्रभु, कुछ अपना भी बताओ। इनके जो 50 रूठेंगे वो ठीक है, लेकिन आपके जो छूटेंगे और मैदान में जाएंगे वो तो बताओ। मैदान में दिख रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। कोई नहीं जा रहा है नवीन जी, ऐसा कोई नाम नहीं है, कहीं कोई नाम नहीं है ऐसा जो कि आप जिम्मेदारी से बता सके। ऐसे 5, 10, 25 लोग विधायक अगर लेकर के आता है, वो इतनी सूची जा रही है। इससे हटके कोई बहुत बड़ा नाम आपने देखा हो तो नहीं है। जबकि आप ये देखिए, प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में आए, बालेंदु शुक्ला कांग्रेस में आए, चौधरी राकेश सिंह जैसे लोग कांग्रेस के साथ काम करने को तैयार खड़े हैं। लेकिन उनको कहाँ अपमान कर रहे हैं, उन्हें तो प्राथमिक सदस्यता नहीं दी। प्रयास कर रही नवीन जी, प्राथमिक सदस्यता नहीं दी। सारी चीजें प्रक्रिया में है, सारी चीजें चलती है। एक दूसरी चीज नवीन जी सिर्फ ये है कि चुनाव, आपका एक बिंदु भी मैंने सुना था कि मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास, बिल्कुल ये चल रहा है। कोरोना की बात न की जाए, प्रदेश में बेरोजगारी की बात न की जाए, प्रदेश में मजदूरों के हालत की बात न की जाए, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जाए। समझ लेता हूँ। ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, जितेंद्र जी का कहना ये है कि चूंकि इस टाइम पर बहुत ज्यादा गंभीर मसले चल रहे हैं, बहुत सीरियस इश्यूज हैं, तो उन सब से ध्यान हटाने के लिए कहीं प्रभुराम चौधरी जी 200-250 लोगों को ले आते हैं, कहीं राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ले आते हैं, अभी वो ज्योतिरादित्य जी आएंगे तो बहुत लोग लाएंगे, तो होंगे तो ये कांग्रेस ही। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये वोटर्स तो जुड़ेंगे ही और इनके लोग जुड़ेंगे। अब बालेंद्र शुक्ल और प्रेमचंद गुड्डू जी जो पहुंचे हैं वहां से और कितने लोग पहुंचते हैं, मतलब शहमात के खेल में अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ज्यादा तंगड़ी चालें चलती दिखाई दे रही। देखिए, यदि आप चेहरों को, जिन चेहरे का आप जिक्र कर रहे हैं, या जितेंद्र मिश्रा जी जिक्र कर रहे हैं, प्रेमचंद गुड्डू वहीं से गए वहीं आ गए, क्या हुआ, जाकर चुनाव हार गए और चुनाव हारने के लिए दूसरी जगह फिर चुनाव जीतने आ गए। बालेंदु शुक्ल वहीं गए भारतीय जनता पार्टी में, फिर ठिकाने लग गए, वापस आ गए। तो अभी कोई ऐसा बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, ये सच है, इस बात को स्वीकार कांग्रेस को करना पड़ेगा। लेकिन दरअसल जो स्थितियां दिखाई दे रही है उसमें अति आत्मविश्वास में पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी थी, और उसके बाद क्या हुआ, ये जरूर है वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा कहते हैं, लेकिन जो जीता वही सिकंदर, सरकार तो कांग्रेस की बन गई। और इसी तरह का आत्मविश्वास अंदर खाने में कहीं कांग्रेस ये महसूस कर रही, जो खबरें आ रही कि 19 सीटों का सर्वे कराया गया, 19 सीटें कांग्रेस जीत रही। आप सोचिए जरा नवीन जी, यदि सामान्य तौर पर भी हम सोच लें, क्या ये संभव हो पाएगा किसी पार्टी के लिए? क्या वो 19 सीट जीत पाएगी? ना बीजेपी जीतेगी ना कांग्रेस जीतेगी। लेकिन ये इस तरह का आत्मविश्वास सिर्फ मैनेजमेंट पर ध्यान ना देकर इस संख्या को समझना पड़ेगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी 1000-1200 को जिक्र कर रही है, आप कह रहे हैं कि एक के साथ 5 लोग जुड़े होते तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती। तो कहीं ये संख्या कांग्रेस को भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि दिग्विजय सिंह को मैदान में ले आए और दिग्विजय सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कहीं ऐसा हो जाए, कल सुबह वो पहुंच भी रहे, फिर से एक FIR दर्ज कराने वाले शिवराज जी के खिलाफ। तो दरअसल ये मुद्दा शिवराज वर्सेस दिग्विजय सिंह बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इस चाल को भी शायद कांग्रेस समझ पा रही होगी। लेकिन बहुत ज्यादा आप किसी सर्वे को करा लीजिए, उसके भरोसे काम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फील्ड पर। जी, समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो शह और मात का खेल मध्य प्रदेश के राजनीतिक पटल पर चालू है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि शोला है राजनीति, शबनम नहीं है। सब सिकंदर हैं यहाँ, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन एक दूसरे को पतन के गर्त में मतियों ढके लो। राजनीति खेल है शतरंज का, कैरम नहीं है। शतरंज के भी कुछ उसूल होते हैं। राजनीति अब बिलो द बेल्ट जा रही है। हालांकि पूरी राजनीति का केंद्र वो दिग्विजय सिंह जी को किए दे रहे हैं, पूरा मुद्दा दिग्विजय सिंह जी को सामने लाकर खड़ा करे दे रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी सामने जरूर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केंद्र बना दिया है, लेकिन कांग्रेस का जो समर्थन उन्हें मिलना चाहिए था वो समर्थन सिरे से गायब दिख रहा है, और शायद यह कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस को एकजुटता की जरूरत है, और जरूरत है कि वो दिग्विजय सिंह जी के साथ पूरी ताकत से खड़ी हो। तो शह और मात के खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा,
ये खिलाड़ी नहीं, ये जनता तय करेंगे। कैरम की बिसात भले ही कोई बिछाए रहे, लेकिन यहाँ चालें जो है वो जनता चलेगी, और जनता की चालें जो है घोड़े जैसी होती हैं, समझ में नहीं आएंगी जाएगी कहाँ और वोट कहाँ डलेगा, बटन किसका दबेगा। हालांकि ऐसी चालों के आरोप ईवीएम पर भी लगते रहे हैं कि दबता कुछ है डलता कुछ है। खैर कह नहीं सकते। IND एजेंडा में मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।